गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे व्लॉग्स आप लोगों को भी थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो मेरे व्लॉग्स को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दीजिएगा। तो हम सुबह का अभी जो है टाइम है और आज है मंडे का दिन, और यहाँ मैं अभी लग गई हूँ सुबह का जो है ब्रेकफास्ट रेडी करने, क्योंकि आज से जो है मयंक का स्कूल खुल गया है। तो यहाँ उसके लिए लंच मैं बना रही हूँ, मतलब जो चीज़ मैं बनाऊँगी तो उसको वो खा के भी जाएगा और लेकर भी जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, जिसके लिए मैंने जो है प्याज को बारीक काट के जो है पहले मैं इसको भून ले रही हूँ। उसके बाद में मैंने उस पर सब्ज़ियाँ ऐड कर दी है, जहाँ में मैंने ऐड किया है बीट रूट, टमाटर और बीन्स। बस यही 3 सब्ज़ियाँ घर पे थी डालने लायक, तो वही मैंने ऐड की है। गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, पर वो नहीं थी क्योंकि कल एक रात को जो है गाजर ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए जो है यही वाली सब्ज़ियाँ मैंने डाली है। और उसको थोड़ी देर के लिए जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये नरम हो जाए। और साइड में मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय, तो थोड़ी सी चाय भी पी लूँगी तो क्या होता है, उससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी काम करने के लिए, क्योंकि दिन भर तो है फिर हम लोगों को भागा दौड़ी करनी ही है। तो यहाँ सब्ज़ियाँ जो थोड़ी सी नरम हो गई थी, तो ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड किया है, और बस इसके बाद जो है मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी को, तो ये सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो जाएगी। और अभी जो है इसको मुझे ऐड करना है ऊपर से जो है उबले हुए आलू जो है रात को मैंने उबाल के रख दिए थे, क्योंकि सुबह जो है फिर टाइम नहीं रहता है इतना सारा कुछ तैयारी करने का, तो रात को ही मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। बस अभी जो है सब्जियों को ताज़ा काट कर उसके बाद मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और उसके बाद जो है अभी ब्रेड में इन सबको लगा लूँगी, और फिर जो है ब्रेड के ऊपर एक और ब्रेड लगा के, जैसे सैंडविच बनती है सबको आप लोगों को पता ही होगा, तो उसी तरह से मैंने बनाया है। और ये जो है मेरे बच्चों को सभी को बहुत पसंद है, तो खुशी खुशी जो है बच्चे खा भी लेते हैं और टिफ़िन पूरा खाली करके आते हैं। तो यहाँ जो है एक एक करके मैं सारे ब्रेड्स पे ऐसे लगा लूँगी, एक ही बार में जो है लगा के रख दूँगी, और जब खाना होगा तो मैं जो है सेक के दे दूँगी। फ़िलहाल मयंक के लिए तो अभी बना के मैं दे दूँगी उसके लंच बॉक्स में भी और खाने के लिए भी, और बाकी जो है बच जाएंगे तो वो जो अनवित खाएगा या फिर उसके पापा को अगर खानी होगी उन्हें, तो फिर उन्हें जो है मैं हाथों हाथ बना के दूँगी। तो अभी जो है फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी से पेस्ट में लगा के इसको रेडी कर दूँगी। और आज बाहर का जो मौसम है वो एकदम बारिश के जैसा करके रखा हुआ है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मयंक का फर्स्ट टाइम स्कूल खुलता है तो उस टाइम में हर साल ऐसा ही मौसम होकर रखता है। मतलब यहाँ पे तो 2-3 दिन इतनी धूप देख के रखा हुआ था कि पता नहीं, हमें लग रहा था कि गर्मी आ ही गई है। पर ये जो है हमारी सोच बहुत ही ज़्यादा गलत थी, क्योंकि तीसरे ही दिन से जो है बारिश ऐसी शुरू हुई है कि आपको बाहर निकलने के लिए जो है कुछ गर्म कुछ पहनना पड़ रहा है, नहीं तो जो है बाहर के मौसम में जो है ठंड लग रही है। तो जो है बच्चों को गर्म कपड़े भी पहनाने पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, नहीं तो जो है ठंड लगने का जो है डर है, नहीं और बीमार भी पड़ सकते हैं वो। तो यहाँ ब्रेड जो है उसको मैंने अभी सारा लगा लिया था। उसके बाद मैं बीच से इसको पीसेस में कट कर लूँगी और उसके बाद जो है सेक लूँगी। और आज से जो है सारे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, हमारे यहाँ पे सबके ही स्कूल खुल गए हैं, और जो है एक राहत सी मुझे मिल रही है। नहीं तो मयंक जो है घर पे रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे तंग करता है और काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आज से जो स्कूल शुरू हो जाएगी तो जो है दिन भर में मैं निश्चिंत से अपना काम करूँगी। वैसे भी करती हूँ, पर बच्चों के पीछे जो है लगना पड़ता है। अनवित तो फिर भी चलो अपना मन मर्जी से रहता है, पर मयंक रहने से दोनों में लड़ाई होती रहती है, और पता नहीं दिन भर उनकी लड़ाई छुड़ाते रहो, बस यही काम में जो है आधा से ज़्यादा एनर्जी मेरी वैसे ही वेस्ट हो जाती है। तो चलो आज से स्कूल स्टार्ट हो गया है, पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी, तो है बच्चों का ध्यान उस पर भी थोड़ा बहुत लगा रहेगा। नहीं तो इतने दिन जो थी कि स्कूल भी नहीं थी और साथ में ट्यूशन वगैरह तो थे नहीं, तो पढ़ाई का भी कोई वो नहीं था, तो जो है ये लोग कुछ ज़्यादा ही बदमाशी में लगे रहते हैं। तो अभी जो है आज से स्कूल खुल रहा है, तो फिर जो है एक राहत हो गई है कि चलो अभी जो है थोड़ा बहुत ट्यूशन या फिर स्कूल के डर से जो है पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो ट्यूशन जो है उसकी मंडे से ही स्टार्ट हो गई थी, और आज वेडनेसडे का दिन है, तो जो है ट्यूशन जा रहा था, तो आज से स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, तो दोनों काम जो है एक के साथ होंगे। तो यहाँ देखिए ब्रेड मेरे जो है रेडी हो गए हैं सेक के, मतलब सैंडविच जिसे जो है वो उसको मैंने सेक लिया था, और पता नहीं इससे उठ नहीं रहा था, तो मैंने लास्ट में जो चम्मच से मैंने इसको निकाला।
तो यहाँ सैंडविच रेडी हो गई है और टिफ़िन के लिए भी इसको रेडी कर दिया है। तो चलिए बच्चों को फिर दे देते हैं और उसके बाद जो है बाकी दूसरा काम भी मुझे देखना है। और अभी मयंक जा रहा है स्कूल और ये उसका जो नया यूनिफॉर्म है इसमें से ही एक है, उसका हाउस ड्रेस है। इसको जो है वेडनेसडे और सैटरडे को ये वाली यूनिफॉर्म जो है पहननी होगी उनको। और बस आने का लिए वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, तो उसको फिर भेज के और फिर मैंने जो है हस्बैंड और अनवित दोनों को ही नाश्ता वगैरह करा दिया और मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया था। क्योंकि अभी जो है हमारे घर पे पूजा तो हो नहीं रही है, 12 दिन के बाद से ही होगी। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे घर पे जो है बेबी हुआ है, तो हम जो है नहीं करते पूजा पाठ फ़िलहाल इस समय। तो यहाँ अभी लग गई हूँ किचन क्लीनिंग में और सारे बर्तनों को पहले मैंने हटा दिया है। और ये सब चीज़ें बनाओ तो जो किचन पूरा ही फैल जाता है काम करने के टाइम में, क्योंकि सुबह जो है एक जल्दबाजी भी रहती है और एक दिमाग में एक टेंशन लगा रहता है कि कहीं बस स्कूल का जो टाइम है और बस का टाइम जो है वो कहीं मिस ना हो जाए। तो इसीलिए जो है जल्दबाजी में सारा काम करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे किचन काउंटर टॉप को अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। और आज हमने जो है यहाँ पे बाहर की जो यहाँ पे सफाई करने के लिए आदमी लगाए हुए थे, क्योंकि ये जो हमारा अंगना है ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉग्स में लास्ट में दिखाया होगा। तो यहाँ हमारा मतलब चाचा ससुर अपना कुछ कर रहे थे, तो हमारा जो पोर्शन जहाँ पे निकलता है वो जगह जो है हमारा पूजा वगैरह करने की जगह थी। तो उन सबको साफ़ करने के लिए यहाँ में हम लोग ने आदमी लगाए हुए थे, तो वही लोग काम कर रहे थे। बस यही एक डर था कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश जैसा करके रखा था और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और सुबह मैंने थोड़ी बहुत झाड़ू लगा भी ली थी और अभी जो अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। और घर पे जो है दिन भर में तो कूड़ा निकलते ही रहता है। और अभी अनवित को यहाँ पे बैठ के वो अपना जो है कुछ कर रहा था, खेल वगैरह रहा था। और यहाँ झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद ये नाश्ते के कुछ बर्तन रह गए थे, उन्हें भी धोना है। और उसके बाद धोने के बाद जो है मुझे नहाना भी है। तो यहाँ जो है झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद बाकी काम देखूँगी कि और भी क्या कुछ करना है। और मौसम जो है बिल्कुल ख़राब करके रखा हुआ है, इसलिए कपड़े वगैरह भी नहीं धुल पा रहे हैं। और एक जो है 2 से 3 दिन के कपड़े जमा हो रहे हैं। अब देखती हूँ कल तक अगर धुल पाऊँ, क्योंकि धो तो जाता है पर सूखने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सुखाने में बड़ी दिकदारी हो जाती है। तो यहाँ फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। और आज मैंने सोचा है कि अनवित को नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडा मौसम करके रखा हुआ है और शायद बीमार वगैरह ना पड़ जाए। तो बच्चों के लिए जो है ज़्यादा ही सोच विचार करना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद जो है मैं यहाँ पे लग गई हूँ अभी जो है अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने, क्योंकि इसकी हालत जो है बहुत ही बुरी तरह होके ख़राब होके रखी हुई थी। रोज़ यहाँ पे ये लोग ऑयल वगैरह यूज़ करके इधर उधर रख देते हैं, और इसके जो नीचे के जो कपड़े मैंने बिछाए थे वो भी गंदे हो गए थे, तो उसको भी चेंज करना था। तो सबसे पहले जो है सारे सामान को मुझे उतारना पड़ेगा, और बहुत सारे सामान ऊपर में थे। और ये लोग जो है कंघी वगैरह करते हैं तो बाहर ही उसको निकाल के रख देते हैं। जो चीज़ स्टैंड जो रहती है जिस पे रखना होता है उसमें तो रखते नहीं है, बस बाहर ही रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है पहले मैं निकाल लूँगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है जो खाली हो जाती है तो वो भी पड़ी रहती है, तो बहुत ऐसी चीज़ें भी थी जिसको मुझे हटानी भी थी यहाँ से। तो एक एक करके मैंने जो है सारा सामान यहाँ से हटा लिया है, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से क्लीनिंग भी करनी है मुझे। और यहाँ जब कंघी वगैरह करते हैं तो जो है इनके ऑयल माथे में जो बाल मतलब जेंट्स लोगों के आप देखिएगा कि उन लोग जब कंघी करते हैं ना तो उनके भीगे हुए बाल से पानी के छींटे भी आते हैं, तो उसके लिए जो है स्टेन पड़ ही जाता है। और अनवित तो इस पे चढ़ के हमेशा ही कुछ ना कुछ करता है, तो सबसे पहले जो है मैं इस ग्लास को साफ़ कर दूँगी। और आज जो है खाना वगैरह बनाने की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए और मयंक को भी आने में थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा देर से भी खाना बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गंदी होके रखी थी, तो इसीलिए जो है पहले मैंने ग्लास को साफ़ कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ जितना भी स्टैंड मतलब जो डिवाइडेशंस है उनको भी साफ़ करूँगी। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ती है, तो इतनी धूल यहाँ पे जमा हो जाती है कि आप रोज़ 2-3 दिन में साफ़ करो फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं साफ़ हुआ ही नहीं है, बहुत दिन से ऐसा होके रखता है, इतनी ही ज़्यादा धूल है। तो यहाँ सारे चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब जो है अब समय आ गया है कि चीज़ों को अपनी जगह पे रखें।
तो उसके बाद में जो है यहाँ पे ड्रॉयर को भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये वाली जो ड्रेसिंग टेबल है वुडन है, तो इस पे जो है धूल ज़्यादा ही जमती है और जो है कुछ कुछ दिन में साफ़ करती ही रहती हूँ मैं इसको, पर इतनी ज़्यादा धूल है कि पता नहीं इसमें जो है हमेशा ही धूल जमी रहती है। तो अच्छे से जो इनकी साफ़ सफाई कर दी थी और अभी जो टाइम है वो है सामानों को एक जगह रखने का, मतलब सही से फिर जचा के रखने का। तो यहाँ जो है मैं अभी दूसरे कवर लगा दूँगी और यहाँ जो है कपड़े बिछा के रखने से क्या होता है ना, जो वुडन चीज़ें होती है वो थोड़ी बहुत बची रहती है, नहीं तो डायरेक्ट अगर रखो तो पता नहीं उसमें कुछ लग भी जाए तो गंदा दिखता है, और कवर लगा के रखो तो उसको आप कवर को बदल दो तो वो वैसे भी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ मेरे पास दूसरे कवर्स थे तो उनको मैंने जो है अच्छे से लगा दिया है। और ये जो है एकदम साइज़ इसमें मैंने पहले कट किया है क्योंकि पतले पतले हैं रैक्स यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैंने इसको पहले कट किया है। पहले मैंने इसकी जो है नाप ले ली थी और उसके बाद जो है सारा सामान को अपने से अच्छे जगह पे जचा दूँगी। तो उसके पहले जो है सबको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये सब चीज़ें होती है जो रोज़मर्रा के काम पे हमें लगती ही है और रोज़ यूज़ होते हैं, तो इधर उधर रह जाते हैं। मैं तो अपना जो है उठाती हूँ तो वहीं पर रखती हूँ, पर हस्बैंड और बच्चे खासकर जो है वो लोग अपना हड़बड़ी में रहते हैं, तो वो लोग जो है सारा सामान इधर उधर रख देते हैं। मतलब ऑयल की बोतल निकालेंगे तो उसको भी सामने रख देंगे, कंघी भी सामने रख देंगे। तो हमेशा ही जो है इसको हटा के ठीक करते रहना पड़ता है, मेरा यही ड्यूटी रहता है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे जचा दिया है और ड्रेसिंग टेबल जो है मेरा पूरा साफ़ हो गया था। उसके बाद मुझे बनाना था खाना, तो यहाँ का जो काम ख़त्म करके उसके बाद मैं लगूँगी किचन में और आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं और ऐसे वीडियोस लेके आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।